नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 192 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। दोस्तों यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192। दोस्तों इसका मतलब होता है 192 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 192 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए हुए हैं, 192 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को कटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है यह 2 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 9 को भी ले लेंगे। तो 1 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 19 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 19 से कम कोई संख्या आती है तो हाँ आती है, 18 आती है। कितने बार में, 9 बार में, क्योंकि दूनावा 18 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 19 को 18 बना देंगे। तो इस 19 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 19 में से इस 2 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 19 था, लेकिन 19 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 18 न हो गया। तो अब क्या होगा, यह 18 जो है यह 2 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि दूनावा 18 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 2 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 12 भी इस 2 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 छके 12 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 96 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 9 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, लेकिन 8 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 9 को 8 बना देंगे। तो इस 9 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 में से इस 6 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 9 था, लेकिन 9 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 8 न हो गया। अब क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 6 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 16 भी इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 48 आ गया, तो यह अभी 2 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 2 से कटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 4 है, तो क्या होगा, यह 4 जो है ना इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर तो 8 है, तो यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर तो 24 आ गया, तो देखिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 4 है, तो यह 4 भी इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 12 आ गया, तो 12 को 2 से कटा देंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा। और 6 को 2 से कटा देंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 तियाई 6 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 3 को 3 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 192 बराबर, देखिए दोस्तों 192 जो यह संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार सिर्फ 2 से कटा है और 1 बार 3 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 1 2 3 4 5 2, देखिए अब 6 बार हो गया 2, और एक बार यहाँ पर 3 भी आया, तो 3 को भी लिख देंगे 3। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यह क्या हो गया, यह 192 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों 192 है, तो 192 को इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम गिनेंगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 6 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है, तो गुणे में 3 एक बार, इसी तरह से हम लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
यह हम इस तरह से क्यों लिखे घातांकीय के रूप में? मान लीजिए कभी आप लोगों से इस तरह से भी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन क्या है, 192 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो कभी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में बनाकर पूछ देगा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 6 आया है ना। तो जब कभी आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो उसका आंसर 6 हो जाएगा।